हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज के ऑडियो का रीज़न ये एक था कि इट्स ऑल अबाउट बाय व्हाट यू सी पोर्टफोलियो। ठीक है। सो कुछ साल पहले मैंने ये पोर्टफोलियो चालू किया। सो जनवरी 2019 में मैंने ये पोर्टफोलियो चालू किया। तो उसका रीज़न ये था कि एज आई एम इन मार्केट सिंस अ डिकेड और सो, तो कैसा है, मेरा पहले से ही थोड़ा बहुत ठीक ठाक पोर्टफोलियो था। देन पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ा। ओके। सो जैसे ही पोर्टफोलियो बढ़ रहा था, आई वॉज लाइक मोटिवेटिंग माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सो एज़ यू ऑल नो, हम वर्कशॉप लेते हैं और वर्कशॉप के थ्रू लोगों को हम थोड़ा अवेयरनेस एंड फंडामेंटल समझाते हैं अबाउट स्टॉक मार्केट। ओके। सो मुझे मेरे दोस्त लोग, फ्रेंड्स लोग, मेरे रिलेटिव्स कहने लगे कि भाई यार, तेरा पोर्टफोलियो तो थोड़ा अभी डिसेंट हो गया है, तो हम तो अभी ज़ीरो से चालू करेंगे, तो हाउ कैन वी स्टार्ट एग्जैक्टली। ठीक है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइक से 2018 एंड में मुझे वो स्ट्राइक हुआ कि हम मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स को, जो कोई भी मे बी मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स है या जो कोई भी अपना सर्कल है, उसमें ये अवेयरनेस में कैसे बढ़ाऊँ और कैसे मैं उनको बताऊँ कि भाई ज़ीरो से भी चालू करके हमारा पोर्टफोलियो बढ़ सकता है। ठीक है। तो ये आइडिया 18 में मेरे काफ़ी माइंड में चलती रही कि मैं कैसे इंस्पायर करूँ लोगों को। तो मैंने क्या किया कि मेरा बेटा उस टाइम पे 6 साल का हो गया था एंड आई थॉट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो चलो ठीक है, मेरा कोर पोर्टफोलियो जो है वो तो उसमें तो मैं सिप और अक्यूमुलेशन वगैरह इन्वेस्टमेंट करते रहूँगा, बट मैं ऐसा कुछ छोटा अमाउंट लेके, से 10 या 20 हज़ार पर मंथ लेके मैं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ ज़ीरो से, एंड वो पोर्टफोलियो मुझे, अगर मैं से मेरा बेटा 6 साल का है, तो मैं ये पोर्टफोलियो को और कैसे 20, 25, 30, 40, 50 साल तक आगे लेके जाऊँ। ठीक है। तो वो आइडिया मेरे दिमाग में है, क्योंकि जो पैसा जो बढ़ता है लोगों का, जो मनी कंपाउंड होता है हमारा, वो अपने को, भले ही वो आप 10 या 12 या 14% का रिटर्न लो, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो एंड आप उसको कितना लंबा खींच के लेके जाते हो, यानी आपका इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाते हो, कितना टाइम आप आगे तक उसको इन्वेस्टमेंट या सिप काम के मोड में रहते हो। राइट। सो जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने अगर डिसाइड किया मुझे 5 या 10 हज़ार हर मंथ डालना है, तो ये तो मैं रेगुलरली डालूंगा ही। पर जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ रही है, राइट, हमारी हर साल 5 से 10% का अपने को इंक्रीमेंट मिलता है, तो हम ये पैसा जो हम अर्न कर रहे हैं जॉब में से, जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसमें से हम एक्स्ट्रा पैसा लेके जो कोई भी हाइक होता है, उतना हाइक हम हमारे इन्वेस्टमेंट में भी करेंगे। और हमारा, आज मैं अगर जस्ट एग्जांपल, मेरा 10% हाइक होता है और मैंने मान लिया कि मैं 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो 5,000 के बजाय मैं 5,500 इन्वेस्टमेंट करूँगा अगले साल। सो और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक मैं जॉब करूंगा, जब तक मेरी हाइक चलती रहेगी। राइट। तो ये आइडिया मेरे बैक ऑफ द माइंड में थी। तो कंसिडर कमिंग बैक टू माय किड्स पोर्टफोलियो, ये एक्चुअली मैं मेरे अकाउंट में ही स्टॉक्स ले रहा हूँ। ओके। एंड मैं एक फिक्स अमाउंट कर रहा हूँ कि भाई मुझे 10 या 20 हज़ार पर मंथ डालने हैं, और जैसे ही मेरा हाइक या ग्रोथ होता है जॉब में, तो मैं वो पैसा मेरे बेटे के पोर्टफोलियो में उतना हाइक से ही पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा हर साल। एंड मैं कब तक इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो मान लो मेरा बेटा अभी 6 साल का है, तो मेरा एक आइडिया था कि मैं अभी वो जब तक 22 साल का हो जाता है, सो 22 साल की उम्र जो होती है वो बच्चों की, जैसे वो उसका फर्स्ट जॉब जो मिलेगा वो 22 साल या 23 साल की उम्र में मिलेगा। राइट। तो मैं उसका पोर्टफोलियो ऐसे बनाऊँगा कि वो 22 साल का हो जाए, उसको जॉब लग जाए, और 23वें साल से वो खुद ये पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दे, और मैं वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दूंगा उस टाइम पे। ओके। एंड अगेन दिस इज़ अ वर्चुअल पोर्टफोलियो। ओके। सो ये जस्ट मैंने मेरे बेटे के नाम से चालू किया है। उसका रीज़न एक ही है कि दिस इज जस्ट टू इंस्पायर न्यू पीपल। ओके। सो हियर आई एम नॉट एक्चुअली
लाइक क्रिएटेड डीमैट, एक्चुअली अलाउ ही नहीं है 18 साल के पहले कोई किसी का बच्चों का डीमैट खोलना, तो वो 18 साल के बाद जब वो खोलेगा तब खोलेगा। बट मैं मेरे ही 2-4 पोर्टफोलियो जितने भी मेरे डीमैट्स है, मैं वो डीमैट्स में ही इसका बाइंग करूँगा। और मैं मेरे पास एक एक्सेल मेंटेन करता हूँ, और मैं रेडिफ मनी इज़ अ ईजीएस्ट वे फॉर मी। तो मैं 12-13 सालों से रेडिफ मनी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उस पर वर्चुअल पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूँ। यानी मैंने डीमैट में अगर कुछ खरीदी की है तो उसकी एंट्री मैं मेरे एक्सेल या फिर मैं मेरे वर्चुअल पोर्टफोलियो में अपडेट कर दूंगा, सो दैट मुझे ट्रैक रहे। ओके, और ये आइडिया ऐसी है कि बाय व्हाट यू सी। तो इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था जब मैं इन्वेस्टमेंट लोग जब कर रहे थे, और वो जब पूछते थे मुझे मेरे ब्लॉग को देख के या मेरे डिस्कशन को देख के कि ये बाय व्हाट यू सी यानी क्या है, यानी ये ऐसे स्टॉक है क्या जो न्यूज़ चैनल वाले बोलते हैं और वो हम खरीद ले, या ये एक्चुअली बाय व्हाट यू सी है क्या। तो भाई बाय व्हाट यू सी मैंने मेरा ब्लॉग काफ़ी टाइम पहले अपडेट किया है, वहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है कि भाई ऐसे ब्रांड्स, ऐसे बिजनेसेस जो आप डेली लाइफ में देखते हो, जो आप यूज़ करते हो और जो आप फिर से यूज़ करना चाहते हो, ओके, तो ऐसे ही बिजनेस है। बट ये अब वर्चुअली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ, ओके। तो ये मैं जाके स्क्रीनर पे या फिर किसी रिपोर्ट्स उसके देख के मैं एनालाइज करता हूँ कि भाई एटलीस्ट मैं जो बिज़नेस मुझे अच्छा लग रहा है, जो मैं बाय कर रहा हूँ, राइट, वो बाय करने वाला हूँ, वो ग्रो होने वाला है क्या, या वो ग्रो हुआ है क्या, वो क्यों ग्रो हुआ है। तो इसके बारे में भी मैं स्टडी करता हूँ, ओके। तो ये ऐसा नहीं हो गया कि भाई मैंने दुकान में देख लिया कोई ब्रांड है और मैंने वो खरीद लिया मेरे पोर्टफोलियो में, ऐसा नहीं है। मैं उसका जाके उसमें फंडामेंटल्स अप्लाई करके मैं स्टडी करूँगा। तो मैंने ब्लॉग पे एक सिंपल लॉजिक दिया है फंडामेंटल कैसे अप्लाई करना है। तो एक फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रायोरिटी बिकॉज ही विल बी द विजनरी गाय, राइट। तो मैंने कुछ 10 पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो ये 10 चेकलिस्ट आपके फंडामेंटल से स्टडीज़ में ऐड करो, ठीक है। तो वो सिंपल है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ, आप ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हो। तो गुड मैनेजमेंट, वो बिजनेस स्केल होना चाहिए, वो बिजनेस ने इनोवेशन लाना चाहिए, वो बिजनेस यानी कोई ब्रांड चाहिए, एंड वो प्रोडक्ट आप एक बार यूज़ करके आप उसको दोबारा लेने का भी आपको इंटेंशन रहे, राइट। सो मैं अगर कुछ खरीदता हूँ तो उसका टेस्ट अच्छा रहे। अगर मैं कुछ खाने पीने के लिए यूज़ करता हूँ, मैं कुछ इस्तेमाल करने के लिए लेता हूँ, तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, राइट। और वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मुझे फील आ जाए कि भाई पैसा वसूल हो रहा है मेरा, राइट। और वो प्रोडक्ट नीश हो, ओके, नीश इन द सेंस कोई लीडर है। जैसे ब्रिटानिया अगर बिस्किट बनाता है तो वो सेगमेंट में, प्रीमियम सेगमेंट में वो लीडर है, राइट। मारुति अगर गाड़ियाँ बनाता है तो मारुति भी एक लीडर है। अब तो ये अभी ब्लू चिप या लार्ज कैप ऐसे स्टॉक्स नहीं है, ये आप कोई भी बिजनेसेस के बारे में सोच सकते हो। छोटा बिजनेसेस भी हो सकता है वो कोई प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी हो जाए, हो सकता है वो मे बी कोई मिड कैप की कोई आप गैस LPG CNG भराते हो तो वैसी कोई कंपनी रह जाए, राइट। वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, एंड वो एक ही है कि वो आप देख रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, या आपके एनवायरनमेंट में वो लोग अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक उसकी, और वो लीडर होना चाहिए, ठीक है। सो मान लो अगर VIP बैग है, राइट, तो आप उसके भी फंडामेंटल्स देख लो कि VIP इंडस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कैसा रेवेन्यू ला रहा है, कर्जा है क्या, कर्जा है तो वो कम हो रहा है क्या, या फिर डिसेंट कर्जा है क्या, ग्रो कर रहा है क्या, एक्सपांड कर रहा है क्या, राइट। ये चीज़ अभी VIP भी नीश है, राइट, एंड इट इज़ ऑल्सो अ लीडर, ओके। तो VIP एक एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल रह सकते हैं। तो आप सवेरे ब्रश करने से लेकर रात को गुड नाइट लगाने तक, ऐसे हम हर रोज़ हज़ारों ब्रांड्स यूज़ करते हैं, बट हम देखते नहीं कि वो कौन से ब्रांड का है, राइट। वो कंपनी कौन सी है हम कभी देखते नहीं। हमें पता है गुड नाइट है, बट उसके पीछे का ब्रांड हमें पता नहीं है। हमें पता है पैराशूट है, बट पैराशूट का पेरेंट कंपनी कौन सा लिस्टेड है वो हमें पता नहीं है, राइट। तो इसमें एक ही चीज़ है जो हम सालों से यूज़ कर रहे हैं, या हमारे कोई रिलेटिव्स या कोई लोग यूज़ कर रहे हैं,
वैसे बिजनेस अभी बैंकिंग में भी है, तो हम अगर आपके HDFC बैंक में अकाउंट हो सकते हैं, राइट, तो HDFC बैंक भी एक अच्छा बिजनेस है, राइट, जो आप बाय व्हाट यू सी की कैटेगरी में आता है। कोटक बैंक है, बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस तो इसलिए कि भाई हम अगर कोई भी मॉल में जाते हैं तो हमें लोन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बजाज फाइनेंस वाला ही बंदा दिखता है, तो आप 2-4 मॉल में भी चले गए। तो यानी ये ऐसे बिजनेसेस है जो छोटे बच्चे को भी समझ में आएगा, यानी 6 साल का जो मेरा बच्चा है उसको जो समझ में आएगा वैसे ही बिजनेस को हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं। तो इसमें मैं IT इंडस्ट्रीज नहीं डाल रहा हूँ, ओके, तो बच्चों को IT इंडस्ट्री समझ नहीं रही है, राइट, तो मैं ऐसे ही बिजनेस चूज कर रहा हूँ जो एक छोटे बच्चे को समझ में आए, ठीक है। बच्चे को मे बी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में पता नहीं हो, राइट, क्योंकि दवाइयाँ कंज्यूम नहीं करते। तो मैं अभी यहाँ पे बड़ों के हिसाब से पढ़ाई की बात नहीं कर रहा। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है कि आप छोटे से छोटा बिजनेस, जो छोटा यानी आप ऐसा कॉमन बिजनेस जो छोटे से छोटा बच्चा भी समझ में आए, जो छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आए, ओके, ऐसे बिजनेस को ही आप लेके आप 10 से 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। तो हम वैसे ही बिजनेस चूज करके हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ करने वाले हैं। तो ये मैंने इनिशिएटिव लिया था जनवरी 2019 में, ठीक है। तो वो जर्नी तब शुरू हुई और वो जर्नी कंटिन्यू रहेगी जब तक मेरा बेटा 22 साल का हो नहीं जाता, तब तक मैं मेरे सैलरी से उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहूँगा, ठीक है। और ये जो सारी क्वालिटी है कंपनी की, वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बिजनेसेस कैसा चलता है। आपको बिजनेस को थोड़ा पढ़ के समझना पड़ेगा कि ठीक है, कोई मारिको करके कंपनी है बट उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है क्या, वो आपको उसकी थोड़ी स्टडी, एक बेसिक स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जर्नी स्टार्ट किया था। तो आप ब्लॉग पे देख सकते हो कि 12% के पर एनम के हिसाब से अगर वो 60 साल की उम्र तक की इन्वेस्टमेंट करता है, तो मान लो मैं 10,000 ही इन्वेस्टमेंट पकड़ रहा हूँ और जो 12% से ग्रो हो, जिसका जो पोर्टफोलियो 12% से ग्रो होने का मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, इसमें मैंने डिविडेंड्स ऐड नहीं किया है। तो आप देख सकते हो टिल his age of 48 till his age of 60 years, अगर ये चीज़ वो डिसिप्लिन्ड वे में कैरी आउट करता है तो 60 साल में मेरे बेटे का पोर्टफोलियो 48 करोड़ हो जाएगा। इट्स एक्सक्लूसिव ऑफ डिविडेंड्स, ओके। सो अगर मैं 1% डिविडेंड भी इस पे ऐड किया तो 5-6 करोड़ ऐसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मैंने दूसरा एक सिनारियो लिया, अगर थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करके मैं 12% ग्रोथ की बजाय मैं अगर 18% का ग्रोथ लेता हूँ मेरे बेटे के पोर्टफोलियो में, ठीक है, तो और मैं सिर्फ 10,000 डाल रहा हूँ अगले 54 ईयर्स तक, यानी जब तक वो 60 साल का हो जाता है तब तक, तो आप उसके पोर्टफोलियो का रिटर्न देख सकते हो। वो अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ 550 करोड़ है, ओके। सो इसमें मैंने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है वो कंसिडर नहीं किए, इसमें डिविडेंड्स कंसिडर नहीं किए हैं, ओके। तो ये छोटा मोटा 10% प्लस माइनस के हिसाब से ये हो सकता है अचीव, ओके, एंड ये हो सकता है, ओके। सो लेट्स मूव अहेड के नीचे और मैंने दिया है कि यहाँ पे आपके सामने शीट है इन्वेस्टर्स की, उसमें वॉरेन बफेट का कंसिस्टेंटली 23% कैगर का रिटर्न है 2015 तक, ओके। तो इनका जो 50 और 54 इयर्स का जो टेन्योर था इन्वेस्टमेंट का, उसके कारण इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा हो गया, राइट। सो दैट इज़ द मेन रीज़न वाई वॉरेन बफेट इज़ अ रिचेस्ट मैन, क्योंकि उनका कंसिस्टेंसी तो थी बट उनका टेन्योर सबसे ज़्यादा था, ओके। एंड अभी ये देखते हैं कि ये जर्नी आगे कैसे बढ़ी। जो मैंने जनवरी 2019 में चालू किया था, वो जर्नी मैंने ब्लॉगिंग करना चालू किया है। अभी लास्ट साल मैंने अपने ग्रुप में कुछ सेशंस लिए थे, उस सेशन के दौरान मैंने पोर्टफोलियो दिखाया था। तो पोर्टफोलियो जो अभी मैंने पूरा मेरा जो ग्राफ है पोर्टफोलियो का, वो क्लियर कट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये मैंने ब्लॉग में अपडेट किया है। तो जो मैं 10 से 20,000 का जो मेरा एम था, वो 20,000 में कंसिस्टेंटली तो कर ही रहा था, बट जैसे मंदी थी
2019 में थोड़ी मंदी थी, 2020 में थोड़ी मंदी थी, तो मैंने क्या सोचा कि चलो जो मैं फ्यूचर में यानी मैं रिसेशन के बाद या ये कोविड क्राइसिस के बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व होती है तब मैं थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करूंगा, अभी मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो एडवांस में मैंने थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, तो मंथली अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 से 30 हज़ार का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। ये भी मंथली ऐसा नहीं सोच के कि भाई ये मंथ में मुझे इतने का स्टॉक लेना है, मैंने वैसा नहीं चालू किया। तो मैं 1 या 2 महीने में जब कंफर्टेबल रहता हूँ, कोई स्टॉक अच्छे प्राइस पे या वैल्यूएशन पे मिलता है, तभी मैंने वो बाय किया, ठीक है। तो एक एक करके लास्ट साल तक मैंने लगभग 5 स्टॉक्स ले लिए थे, ओके। एंड लास्ट 2 साल में मैंने 2 स्टॉक बेचे और 3 स्टॉक ज़्यादा खरीदे, एक्स्ट्रा खरीदे। तो अभी के डेट पे अगर पोर्टफोलियो देखते हो कितना है, तो पोर्टफोलियो में अभी 4 सेक्टर में लगभग 7 स्टॉक्स है। ये ईशान के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ जो मैंने जनवरी 2019 में चालू किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कितना सीप किया था, कितने क्वार्टर में, उसका भी एक चार्ट डाला है। तो वहाँ पे भी आप देख लो कि मैंने FY 2019 में, 2020 और 2021 में कितना पैसा डाला है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्राइसिस के टाइम पे मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला, फिर बाद में के टाइम पे यानी जैसे अभी क्राइसिस सॉल्व हो गया था, राइट, जनवरी से जून महीने तक, ओके। क्राइसिस का नामो निशान नहीं है, स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने हर महीने वहाँ पे नहीं डाला। तो ये साल मैंने जनवरी से लेकर जून 2021 तक सिर्फ एक ही बारी इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पे मैंने नए स्टॉक का एडिशन किया, नया बिजनेस का एडिशन किया है, ओके। तो यहाँ पे सीप अमाउंट के साथ साथ मेरा प्लान्ड कम्युलेटिव अमाउंट कितना है, तो मैंने 20,000 मिनिमम प्लान किया था। कम्युलेटिव जो है वो जो आप देखोगे वहाँ पे नज़र आ जाएगा आपको। और मैंने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना किया है उसका भी कम्युलेटिव, यानी मैं हर महीने जब डालता हूँ तो मेरा पोर्टफोलियो कैसे बढ़ता है जब मैं थोड़े थोड़े पैसे डालता हूँ, तो वो एक्चुअल कम्युलेटिव आप देख सकते हो। एंड उसके आगे मैंने दिया है वैल्यूएशन। तो जितना मैं पैसा डाल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है मेरे स्टॉक हमेशा बढ़ने चाहिए, राइट। वो स्टॉक गिर भी सकते हैं, तो गिरने के बाद मुझे शायद अपॉर्चुनिटी मिले उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वो पीरियड का एक्चुअल कितना मेरा वैल्यूएशन था वो भी मैंने दिया है, ठीक है। तो मैंने FY 2019 में 21% का पोर्टफोलियो ग्रोथ हुआ है, ठीक है। देन FY 20 में मैंने क्या किया कि FY 20 का जब स्टार्ट हुआ था तो मेरी जो पिछले साल का जो वैल्यूएशन है दिसंबर 31 तक, दैट विल बी माय न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, प्लस मैं कम्युलेटिवली भी थोड़ा थोड़ा पैसा डालूंगा हर महीने। तो दैट वॉज कंसिडर्ड एज माई फ्रेश न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जनवरी 19 से चालू किया है तो 19 से लेकर मैं उसको कंपाउंडेड वे में ट्रीट करूं, बट अगले साल मेरा ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो मैंने उसको फ्रेश इन्वेस्टमेंट कंसिडर करके FY 2020 में उसको कंटिन्यू किया है एंड सिप भी किया है, तो वहाँ का भी सारा अमाउंट दिया है। तो मेरा पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट जो लगभग 3 या 4 लाख गया था फेब 2020 तक, वो नीचे गिरा भी था, क्राइसिस में वो काफ़ी गिरा था, बट गिरने के बाद थोड़ी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने उस 6 महीने में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो भाइयों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई मेरा जो सेविंग है वो मैं डालते रहूँगा हर महीने, ऐसा नहीं है, राइट। हमें कुछ हमारा इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट फंड भी रखना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आइडियोलॉजी हमें साथ में लेके चलनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तब हमारा सेविंग का 30% पार्ट आप इन्वेस्टमेंट में पूरा ही पैसा मत डालो, थोड़ा पार्ट साइड में रखो, क्योंकि क्राइसिस कभी भी आ सकता है, राइट। तो हमें क्राइसिस के लिए एटलीस्ट 20 to 30% का एक्स्ट्रा बफर रखना चाहिए जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है उस साल या फिर वो टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी मिली अच्छी, तो वहाँ पे मैंने अच्छा खासा पैसा डाला। एंड FY 2021 में मैंने खाली 1 ही लाख डाला है, वो भी शायद मई या जून महीने में कभी तो डाला था, तो बिकॉज आई गॉट सम न्यू आइडिया, ठीक है। तो ये सीप मैं कुछ स्टॉक्स में कर रहा हूँ, कुछ स्टॉक ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड अच्छे खासे हो गए तो मैंने होल्ड कर दिया, उसमें अभी पैसा नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये साल में शायद थोड़ा कम पैसा डालूँ क्योंकि मैंने पिछले साल थोड़ा ज़्यादा पैसा डाला था। तो मेरा एक एम है कि जो मैंने प्लान्ड अमाउंट है उसके आसपास ही मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रहे, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जो मैंने 0 से चालू किया कोविड क्राइसिस में, वो पोर्टफोलियो लगभग आई गेस 3.5 लाख तक के चले गया मार्च या अप्रैल में। एंड थोड़ी बहुत उसके बाद इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा करने के बाद वो पोर्टफोलियो मई या
जून 2020 में हमने एक सेशन लिया था, उसमें मैंने दिखाया था वो पोर्टफोलियो का वर्थ लगभग 6,75,000 हुआ है। एंड उसके बाद वो पोर्टफोलियो विद इन ईयर लाइक लास्ट यानी मार्च 2021 को वो पोर्टफोलियो 14 लाख को छू गया था, और आज के डेट में वो पोर्टफोलियो का वर्थ लगभग 17 लाख है। ठीक है, तो अभी भी मैं अगर वो बिजनेसेस जो इन्वेस्टेड हूँ उनका ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखता हूँ, उनका फ्यूचर अर्निंग्स देखता हूँ, तो मुझे ये नज़र आता है कि ये साथ के साथ बिजनेस कम से कम 15 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ देने वाले हैं। तो मेरा ये अजम्पशन है कि अगले 2 साल में ये पोर्टफोलियो शायद 28 से 30 लाख को क्रॉस करना चाहिए, कंसिडरिंग द मार्केट सिचुएशन इज स्टेबल। ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है। या और अगर मुझे डीप मिलता है तो रेगुलरली मैं तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहा हूँ। तो मेरा प्लान, ये पोर्टफोलियो को फ्यूचर प्लान ये है कि मैं कम से कम 8 से 10 ही स्टॉक यहाँ पे रखूँगा, कम से कम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, आई मीन टू से। एंड अगर ये बहुत मासिव होता है पोर्टफोलियो तो मैं सोचूंगा इसको 15 बिजनेसेस तक के लेके जाने का अगले 10 साल, 8 से 10 साल में। ठीक है, बट इनिशियल डेज में ये पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहने वाला है। मैं सिर्फ 8 से 10 ही स्टॉक रखूँगा अगले 4 से 5 साल के लिए। अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ अपॉर्चुनिटी आई गेट, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। तो मैं यहाँ पे सिंपल आइडिया में ही इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। ओके गाइज, तो अब मेरा जो प्लान था, जो मैंने पहले ब्लॉग में डाला था कि मैं अभी कितना अहेड हूँ, राइट। मैं अभी मैंने नीचे कंपैरिजन भी डाला है यहाँ पे, और एक मेरा ग्राफ है। तो ग्राफ क्या कंपेयर कर रहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट्स कितना बड़ा है। तो यहाँ पे निफ्टी के वर्सेस प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो का एक्चुअली ग्रोथ का यहाँ पे ग्राफ भी दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक्सेल बनाई है जहाँ पे मैं एक्चुअल कितना सीप कर रहा हूँ और एक्चुअल में मेरा पोर्टफोलियो ग्रोथ कितना हुआ है, राइट। तो वो हिसाब से आई गेस आई एम मच अहेड व्हाट आई हैव प्लान्ड 3 months बैक। तो मैंने अभी मैं थोड़ा बहुत स्टडी करता हूँ, तो मैंने टारगेट किया कि भाई चलो मैं 15 से 18 के बीच में मेरे को रिटर्न लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट। बट इफ़ यू सी लाइक कितना मेरा रिटर्न है लास्ट 3 साल में, तो 2-3 ग्राफ के 2-3 डायग्राम्स के ऊपर 2-3 डायग्राम ऊपर आओगे तो आपको दिखेगा कि इफ़ आई हैव प्लान लाइक 18%, 19 में मेरा ग्रोथ हुआ था 21%, लास्ट साल मेरा ग्रोथ हुआ था 45%, और करंट ईयर में मैं अभी वो पोर्टफोलियो का ग्रोथ हुआ है 35+%। ओके, सो अगेन गाइज, द स्टॉक मार्केट इज़ नॉट लीनियर। ओके, तो वो हमेशा ऊपर के साइड में जाएगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है क्राइसिस आ जाए, कोई और मंदी आ जाए 1-2 साल में, तो पोर्टफोलियो उस टाइम पे निगेटिव रिटर्न्स भी कर सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं जस्ट प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अभी शायद मैं ज़्यादा पैसे नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं वो थोड़े पैसे एक्यूमुलेट करूँगा, सो दैट पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 15 या 20% का अमाउंट मेरा लिक्विडिटी मेरे साथ रहे, राइट। तो मैं भी किसी FD में डालूंगा, लिक्विड फंड में डालूंगा, वॉट एवर। I will not invest that fund because portfolio has grown like anything, right? So उसके लेवल पे ही मुझे लाने के लिए, अगर क्योंकि मार्केट क्रैश आता है तो मेरा मंथली जो 15, 20, 30 हज़ार सिप करूँगा ना, वो मैटर नहीं करेगा, राइट। तो मुझे एक पहले ही थोड़ा कॉर्पस अमाउंट साइड में निकालना चाहिए, राइट, so that it may be helpful for next upcoming crisis or maybe next छोटा डीप और next opportunity you can say, right? So हर साल मैं शायद 1 या 2 ही स्टॉक बाय करूँगा, ज़रूरी नहीं है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दे दिया, मैं उसको बेच दूंगा, और कोई उसके बदले कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं ले लूँगा। ठीक है, सो ऐसा ये नहीं है कि मैं एक ही बिज़नेस को रखने वाला हूँ 5-10 साल, या मुझे अगर ग्रोथ दिखता है वो बिज़नेस में तो मैं 5, 10, 15 साल रखूँगा ना उसको, राइट। ग्रोथ दिखता है तो निकालना नहीं है, राइट। तो नीचे का जो एक्सेल है वहाँ पे आप बहुत बहुत बड़ी फिगर देखोगे, तो यहाँ पे शायद हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में रिटर्न आया है। बट गाइज, coming back to normal, like this can't be achievable unless I am moving ahead with very disciplined way. Okay, so but I have promised myself कि मैं काफ़ी disciplined way में ही investment करूँगा, and I will also guide, I will prepare my son if he is interested
अगर वो इंटरेस्टेड है तो मैं उसको फाइनेंशियल बैकग्राउंड देने के लिए या फिर उसको नॉलेज देने के लिए मैं प्रिपेयर करूँगा उसको, सो दैट मे बी वो 30 साल का जब हो जाए या 35 साल का हो जाए, उसके बाद वो एक्चुअली सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेज करे। मे बी बिजनेस भी कर सकता है, बट अगर इफ़ उसको है, उसमें कैपेबिलिटी है, उसमें अगर इंटरेस्ट है, तो यस डेफिनेटली ही कैन मैनेज हिज ओन फंड्स आफ्टर 30. ओके, सो या यू कैन गो, दिस इज एक्चुअली फन. ओके, बट दिस इज ऑल्सो डैम सीरियस थिंग, बिकॉज मैंने ये क्रिएट करने का एक ही रीज़न है कि जो मेरे दोस्त लोग हैं वो इसको देख के इंस्पायर करे, जो सोच रहे हैं कि मैं लेट हो गया हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट अभी चालू किया तो कितना बढ़ेगा, ऐसा मत सोचो. स्टार्ट टुडे, स्टार्ट राइट नाउ. ओके, सो जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप आई डोंट नो आप कितना रिटर्न कर पाओगे, राइट? आप कितना रिटर्न निकाल पाओगे. ओके, एंड इसमें एक ध्यान में रखो, पोर्टफोलियो कितना भी बढ़ता है भाई, मेरे को शांति की नींद आनी चाहिए. ओके, एंड अगेन दिस इज़ वेरी स्मॉल पोर्टफोलियो. मेरा पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो टोटली डिफरेंट है. ओके, कुछ स्टॉक हो सकता है मैं इसमें के कुछ स्टॉक मेरे कोर पोर्टफोलियो का भी पार्ट रहे. ओके, सो ऐसा नहीं है कि मैं इधर बाय कर रहा हूँ तो उधर नहीं करूँगा, या उधर कर रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा एम ये पोर्टफोलियो के लिए है. लाइक आई एम थिंकिंग एज अ फंड मैनेजर, राइट? तो मेरा एक ही एम है कि भाई ये पोर्टफोलियो जो है बाय व्हाट यू सी, वो कंसिस्टेंटली 15 to 18% का ग्रोथ देता रहे. दैट इज़ माई बेसिक एम. कंसिडरिंग आई एम नॉट अ फुल टाइम इन्वेस्टर, आई ऑल्सो हैव सम फुल टाइम नॉन स्टॉक मार्केट जॉब जो मेरा बेसिक अर्निंग या जो मेरे को कंसिस्टेंट अर्निंग देता है, और उसमें का मैं सेविंग ये मेरे इन्वेस्टमेंट्स में डालता हूँ. ठीक है, सो मैंने और एक पोर्टफोलियो चालू किया है, तो मुझे और ये साल कुछ दोस्त मिले जो फिर से वही कहने लगे कि भाई हम अभी तेरा बाय व्हाट यू सी भी पोर्टफोलियो बढ़ गया है, तो अब हम क्या करें. तो मैंने दूसरा पोर्टफोलियो चालू किया है, बाय ओनली लीडर्स. ओके, तो उसमें मैं खाली लीडर्स को ही बाय करूँगा. ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाय व्हाट यू सी. तो ये मैंने डेडिकेट किया है, ये मैंने चालू किया है मेरे सेकंड बेबी के लिए, मेरी बेटी के लिए जो अभी 3 साल की है. तो उसमें भी मेरा मिनिमम एम है कि मैं कम से कम 10,000 मैं वो उसके पोर्टफोलियो में डालूंगा. ओके, तो ये जान 2021 में मैंने चालू किया है, एंड अगेन उसमें भी मेरा सेम एम है जो बाय व्हाट यू सी का है. अब ये डिफरेंट क्यों किया है? अगेन टू इंस्पायर माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव्स who has started their investment journey just now. Okay, so again this is virtual portfolio. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप आपके बेटी के नाम से कुछ अलग स्टॉक ले लो, ऐसा कुछ नहीं है. आप सीधा खाना खाओ के हाथ घुमा के खाओ, आपके ही पैसे हैं जो बढ़ने वाले हैं, राइट? तो इतना ही ध्यान में रखो कि वी हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सिंपल वे, सो दैट वी कैन रिलैक्स, वी कैन रीड, और वो इंटरेस्ट हमारा कायम रहना चाहिए अगले 20, 25, 30 सालों तक. ओके, आप एकदम एक्स्ट्रा कर डालोगे अभी, बाद में आपको 1-2 साल में मूड नहीं होगा. ऐसा मत करो, धीरे धीरे जाओ, स्लोली जाओ. लाइफ बहुत बड़ी है, तो हमें वो डिसिप्लिन्ड वे में अपने लंबे लाइफ में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए. दैट्स इट गाइज, थैंक यू. कोई क्वेरी होती है, कुछ भी होता है, व्हाट्सअप करो, अपने कॉल्स अटेंड करो जो हम रेगुलरली लेते हैं, सो दैट कुछ हमारा भी ब्रेनस्टॉर्म हो जाए, मेरा भी ब्रेनस्टॉर्म हो जाए, राइट? आपको देख के ही मैं सीख रहा हूँ, आपके क्वेरीज जो आते हैं उससे ही मैं सीख रहा हूँ. ओके, सो थैंक्स अ लॉट गाइज अगेन, एंड कीप इन्वेस्टिंग एंड go slow and steadily. Okay, thank you, bye.